हवा में ताज़ी चाय की खुशबू फैल गई थी। ये खुशबू न केवल चाय की थी बल्कि उन यादों की भी थी जो हर चाय के कप के साथ ताज़ा हो जाती है। सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी पर तीन दोस्त राजू, बंटी और चिंटू गप्पे लड़ा रहे थे। यह टपरी उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी बल्कि एक मंदिर था जहां वे अपनी दोस्ती की पूजा करते थे। उनकी हंसी गूंज रही थी पूरे बाजार में, उनकी दोस्ती की मिसाल देते हुए। हर हंसी के पीछे एक कहानी थी, हर मुस्कान के पीछे एक याद। उनके हाथों में भाप से भरे चाय के कप बस एक बहाना थे, हर रोज हंसने और एक दूसरे की खिंचाई करने का। चाय के हर घूंट के साथ वे अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों को जीते थे। अरे बंटी, फोन छोड़ दे। देख, यहाँ हम सब हैं और तू है कि फोन में ही घुसा रहता है। यहाँ चाय पीने आया है या फेसबुक पे टाइम वेस्ट करने? असली मजा तो यहाँ है इन पलों में, इन दोस्तों के साथ। अरे यार राजू, तुम भी ना हर बात पे ड्रामा करते हो, लेकिन यही तो मजा है। तेरे बिना ये चाय का मजा अधूरा है। हर बात पे ड्रामा करते हो, लेकिन यही तो मजा है। तेरे बिना ये चाय का मजा अधूरा है। चलो चलो, चाय ठंडा हो रहा है। ठंडी चाय का क्या मजा। गरम चाय और गरम दोस्ती दोनों का मजा तभी है जब ये ताजा हो। और सुनाओ, क्या चल रहा है जिंदगी में? क्या नया है? कोई नई कहानी, कोई नया किस्सा? चाय की हर चुस्की के साथ वे अपनी जिंदगी के किस्से एक दूसरे से बांटते थे। हर दिन एक नया किस्सा, हर दिन एक नई कहानी। चाय के साथ साथ वे कभी कभी समोसे और पकौड़े भी मंगवाते थे। ये स्नैक्स उनके लिए सिर्फ खाने की चीजें नहीं थीं, बल्कि उनकी दोस्ती का स्वाद बढ़ाने वाले मसाले थे। वे अपने स्कूल के दिनों की बातें करते, कॉलेज के मजेदार किस्से सुनाते और अपने भविष्य के सपनों की चर्चा करते। और कभी कभी वे इन पलों को कैद करने के लिए सेल्फी भी लेते। ये तस्वीरें उनके लिए यादों का खजाना थी, जिन्हें वे हमेशा संजो कर रखते। शाम ढलने लगती, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होती। चाय की टपरी पर बिताए ये पल उनके लिए अनमोल थे, जिन्हें वे कभी नहीं भूल सकते थे। आखिरकार वे एक दूसरे से विदा लेते, लेकिन अगले दिन फिर मिलने का वादा करते। चाय की टपरी पर उनकी दोस्ती का ये सिलसिला यूं ही चलता रहता। खाली चाय के कप और हंसी की गूंज, यही थी उनकी दोस्ती की पहचान। चाय का हर कप, हर घूंट उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाता था। और इस तरह चाय की हर चुस्की के साथ उनकी दोस्ती की कहानी आगे बढ़ती रहती। चाय का कप खत्म होता, लेकिन उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती। और इस तरह चाय की हर चुस्की के साथ उनकी दोस्ती की कहानी आगे बढ़ती रहती। चाय का कप खत्म होता, लेकिन उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती। राजू ने अपनी छाती फुला ली, जैसे कोई बड़ी कहानी सुनाने वाले हो। अरे यार, कल मैं एकदम रिस्की सिचुएशन में फंस गया था। रिस्क? तुम? राजू, तुमसे तो चाय का ऑर्डर देने में भी रिस्क लगता है। राजू ने बंटी को घूरा। सुन तो सही, कल मैं एक नए रेस्टोरेंट में गया था। वो क्या रिस्की सिचुएशन हुई? ज्यादा मिर्ची मांग ली थी क्या? अरे यार, मजाक मत उड़ाओ। नया रेस्टोरेंट ट्राई करना भी तो रिस्क है ना। वहाँ का खाना अजीब सा था। राजू की बात सुनकर सब हंस पड़े। बंटी ने कहा, अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं। याद है जब तूने पहली बार गोलगप्पे खाए थे? हाँ, और तूने एक ही गोलगप्पे में पानी भर दिया था। अरे यार, वो तो बहुत एम्बैरेसिंग था, लेकिन इस बार सच में डर गया था। अच्छा, तो क्या हुआ? जब मैं रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ का माहौल बहुत अजीब था। वहाँ का खाना भी अजीब था और वेटर भी बहुत अजीब था। उसने मुझे एक डिश रेकमेंड की जो मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। और फिर क्या हुआ? मैंने वो डिश ट्राई की और उसका टेस्ट बहुत ही वियर्ड था। मुझे लगा कि मैं कुछ गलत खा रहा हूँ। राजू की कहानी सुनकर सब हंस पड़े और बोले, राजू, तुम सच में एक रिस्क टेकर हो। और इस तरह राजू की छोटी सी एडवेंचर ने सबको हंसी और खुशी से भर दिया। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी यादें बन जाती हैं, और राजू की ये कहानी हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। बात अब बंटी की तरफ मुड़ गई, जो हमेशा सिंगल रहता था। और बंटी भाई, शादी कब कर रहे हो? हमें कार्ड देना पड़ेगा या न्यूज़पेपर में ऐड देंगे? बंटी शर्मा गया। अचानक से उसे अपनी चाय में चीनी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी। अरे यार राजू, तुम भी ना। अभी तो मैं यंग हूँ, करियर पे ध्यान देना है। हाँ राजू भाई, बंटी भाई को तो अभी बहुत टाइम है शादी के लिए। पहले मेरी शादी होगी। ये सुनकर सब फिर से हंसने लगे। राजू और बंटी चिंटू को चिढ़ाने लगे कि कोई लड़की कैसे उसे संभालेगी। बंटी के चेहरे पर शर्म और हंसी का मिला जुला भाव था। दोस्तों ने पुराने रिश्तों की बातें छेड़ दी और हंसी मजाक का दौर चल पड़ा। बंटी ने धीरे धीरे अपनी चाय की चुस्की ली, जैसे कुछ सोच रहा हो। दोस्त आपस में सही साथी ढूंढने की चुनौतियों पर चर्चा करने लगे। किसी ने कहा, बंटी, सही लड़की मिलना आसान नहीं है। बंटी ने सिर हिलाया, जैसे दोस्तों की बात मान रहा हो। दोस्तों ने अपने अपने रिश्तों की कहानियां सुनानी शुरू कर दी और सब हंसने लगे। बंटी मुस्कुराया, दोस्तों के साथ की भावना महसूस कर रहा था।
दोस्तों ने भविष्य की मुलाकातों और आयोजनों की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। बंटी अब पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था और इस पल का आनंद ले रहा था। चाय वाला भी मुस्कुरा रहा था। दोस्तों की जीवंत बातचीत को देखते हुए सूरज ढल रहा था, चाय की दुकान पर एक सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए। दोस्तों ने अपनी चाय खत्म की और जाने की तैयारी करने लगे। बंटी खड़ा हुआ, एक संतोष की भावना के साथ। दोस्तों ने अलविदा कहा और जल्द ही फिर मिलने का वादा किया। बंटी चाय की दुकान से दूर चला गया, गहरे विचारों में डूबा हुआ। चाय की दुकान अब शांत हो गई थी, जैसे दिन का अंत हो रहा हो। बंटी ने चाय की दुकान की तरफ देखा और खुद से मुस्कुराया। सड़क की लाइटें जल उठी, आगे का रास्ता रोशन करते हुए। बंटी दूर चलता गया, भविष्य के प्रति आशान्वित महसूस करते हुए। चिंटू, तुम्हारी मम्मी ने फिर से टिफिन में आलू पराठा दिया है क्या? राजू ने पूछा, चिंटू के टिफिन बॉक्स को देखकर। हाँ, तो मम्मी के हाथ के आलू पराठे से बढ़िया कुछ नहीं होता। चिंटू, एक दिन तुम्हारी शादी हो गई तो क्या करोगे? साथ में मम्मी जी को भी भेज देंगे। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? एटलीस्ट समवन विल बी देयर टू मेक श्योर आई ईट प्रॉपर्ली। तभी गर्मा गर्म समोसे की खुशबू हवा में फैल गई और तीनों दोस्त शांत हो गए। भैया, 3 समोसा और देना। राजू ने चाय वाले भैया को आवाज लगाई। जैसे ही उन्होंने कुरकुरे समोसे खाने शुरू किए, राजू और चिंटू में बहस शुरू हो गई कि किसको बड़ा पीस मिला। अरे चिंटू, थोड़ा एडजस्ट कर ले यार। देख, मेरा समोसा कितना छोटा है। मेरा भी तो छोटा है। चिंटू ने राजू की एनुकियल उतारते हुए कहा। बंटी दोनों को ऐसे लड़ते देख हंसने लगा। उनकी बातें यूं ही चलती रहीं, कभी अपनी फेवरेट क्रिकेट टीम के बारे में तो कभी लेटेस्ट बॉलीवुड गॉसिप के बारे में। इंडिया का मैच देखा कल? अरे वो कैच मिस कर दिया ना लास्ट ओवर में। बंटी ने कहा, क्रिकेटर की एनुकियल करते हुए। अरे वो नई फिल्म देखी तुम लोगों ने, जिसमें क्रिकेट के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले चिंटू को कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक दो। अचानक बंटी का फोन बज उठा और उनकी बातचीत रुक गई। उसने कॉलर आईडी देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। एक्सक्यूज मी। वह बुदबुदाया और कॉल उठाने खड़ा हो गया। राजू और चिंटू ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। कौन है? पता नहीं, शायद कोई गर्लफ्रेंड है। राजू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। गर्लफ्रेंड? बंटी की? बंटी वापस आया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह बैठ गया, अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ? गर्लफ्रेंड का फोन था? बंटी बस रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। कुछ नहीं यार, कुछ इंपॉर्टेंट काम था। राजू और चिंटू ने एक दूसरे को समझदारी वाली नजरों से देखा। उन्हें पता था कि अब उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बाजार में एक प्यारी सी रोशनी फैला दी। तीनों दोस्तों ने अपनी चाय खत्म कर ली। वे जाने के लिए उठे। उनकी हंसी उनके जाने के बाद भी हवा में गूंजती रही। चल, कल फिर मिलते हैं यहीं पे। पक्का। वे चले गए। उनकी बातचीत दूर तक सुनाई दे रही थी। उनका चाय का टाइम खत्म हो सकता है, पर उनकी दोस्ती की कहानी कभी खत्म नहीं होगी।